अंदाज से 7,000 स्त्री रोग के जो स्पेशलिस्ट है इंडिया में, 40,000 स्त्री रोग के, उसमें से टेस्ट ट्यूब बेबी का काम कर रहे हैं। अभी इंडिया में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी 1978, बाद में 86, बाद में भी बहुत लाखों में इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा हो गई है, सक्सेस हो गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एजुकेशन, जो शेयर करने का। तो चंडीगढ़ और पंजाब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ टेस्ट ट्यूब और ऐसी सब सेवाएं काफ़ी दूसरे स्टेट से ज़्यादा हो रही है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसके माध्यम से हम लोग इम्पोर्टेंट नई 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 जो सोच है, नई टेक्निक्स है, जिससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जिससे सेफ्टी के रिजल्ट्स आते हैं, और जो एक सीनियर जनरेशन है, तो नई जनरेशन को सिखाने का काम वो ये माध्यम से करते हैं। और इसमें मकसद ये है कि हमको पूरे इंडिया में हर कॉर्नर में कोई भी स्त्री को अगर टेस्ट ट्यूब बेबी या उसको एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए तो उसकी सुविधा अच्छी तरह मिले। अभी इसमें लास्ट 2 साल में मेरे साथ में डॉक्टर केदार गांगला है, हमारे सेक्रेटरी है, बहुत होनहार है। वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ है, बट 45 टेस्ट ट्यूब बेबी हम लोग ने 2 साल में, जो नीडी या पुअर पेशेंट है, ईसार के थ्रू पूरे इंडिया में फ्री कराया है। तो ये किसी ने नहीं कराया अभी तक। बट क्योंकि ये रैपिडली डेवलपिंग साइंस है, इसलिए इंटरनेशनल एक्सचेंज करना ज़रूरी है। आजकल ART बिल चल रहा है, सरोगेसी बिल चल रहा है, उनके भी डिस्कशंस होते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि पंजाब चंडीगढ़ में जो लोग हैं, डॉक्टर बेदी के नीचे डॉक्टर अच्छे होनहार लोग हैं, पूजा मेहता है, ये है तो ये सब लोग से नए विचार, नई शोध। अभी मान लो एक चीज़ है कि एडवांस टेस्ट ट्यूब में तो बहुत होते हैं, तो सब लैब में होते हैं, तो कॉमन क्लिनिशियन कैसे समझे। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में मान लो फाइब्रोइड एंडोमेट्रियोसिस को नहीं समझ सकते, वो इंडिया में सब लोग समझे, तो वो एक बड़ी बात होने वाली है। दूसरे सब्जेक्ट्स में थोड़े कायदे कानून में कैसे मदद हो सकती है, तो वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। और ये सब चीज़ इधर भी डिस्कस होती है और बैठे बैठे पूरे इंडिया में लोग देखते भी हैं। मैं चाहूँगा बेदी जी आगे कुछ बताएं। नमस्कार। ये जो आज फिज़िकल मीट हो रही है हमारी इसार की, 2 साल के बाद हो रही है। हम सारे मिस कर रहे थे कि हम ऐसे स्पीकर जैसे डॉक्टर प्रकाश त्रिवेदी है, नेशनल प्रेसिडेंट है इसार के, डॉक्टर केदार गांगला है जो हमारे ऑनरी सेक्रेटरी हैं, मुंबई से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। हमारे पास 5-6 और स्पीकर हैं जो पुणे से आए हैं, और ये सारे चंडीगढ़ में गैदर हुए हैं देखने के लिए कि और क्या टेक्निक्स इवॉल्व हो गई हैं और क्या एडवांसमेंट हो गई है इनफर्टिलिटी में। जो इसार हमारी बॉडी है, इट्स इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी मुंबई में। इतने साल हो गए, 30 साल हो गए। हर साल कोई ना कोई इनोवेशन होती है, प्रेसिडेंट्स चेंज होते हैं, प्रेसिडेंट्स के आइडियाज़ चेंज होते हैं, और जब ऐसे प्रेसिडेंट आ जाएं जो ये सारी टेक्निक्स को आगे पुश करें और स्पेशली हर एक स्टेट में जाके उनको ये बताएं कि अच्छा फाइब्रॉयड के लिए ये करना है, अगर फाइब्रॉयड मतलब रसौली, और बाहर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि ये लोग बाहर जाते रहते हैं, सारे लोग नहीं जा सकते। तो ये लोग बाहर जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, इनफैक्ट वहाँ से जो सीख के आते हैं और सिखा के आते हैं वो हमें यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस में बताते हैं। और इस हॉल में बैठे हुए नियरली 150 डॉक्टर्स हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो तरह तरह के ट्रीटमेंट्स अपने पास यहाँ पे सीख सकते हैं। तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती जब ऐसे माहिर डॉक्टर हमारे पास हों। तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि ये सारे डॉक्टर्स हमारे पास आए हैं और हमें ये लेटेस्ट टेक्निक सिखा रहे हैं। तो एक अलग चीज़ है जो फाइब्रॉइड और इंडोमेट्रियोसिस का इन्होंने बताया। तो अभी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंडिया के एक्सपर्ट के पास सीख रहे हैं क्या करने का, बड़ा कैसे निकालने का, टेक्निक क्या होनी चाहिए। दूसरे थोड़ा कितने IVF होते हैं इंडिया में, क्या क्या मेन है, और डॉक्टर केदार गांगला भी जरा बताएंगे।
आपको मालूम ही है कि अभी इंडिया का फर्टिलिटी रेट लोअर हो चुका है, यानी अपने पास अभी नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो बन रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पेशेंट्स हैं उनको ये ट्रीटमेंट बहुत आसानी से और सस्ते दाम पे कैसे हम उपलब्ध करें, इसके ऊपर इसार की धारणा है। इसी को रखते हुए डॉक्टर प्रेसिडेंट प्रकाश त्रिवेदी जी ने ये एम्पैथी फंड करके एक फंड अरेंज किया है, जहाँ पे पेशेंट्स को बिलो पॉवर्टी लाइन के पेशेंट्स को सुविधा मिलती है। ट्रेनिंग का तो ऐसा है सर कि ये तो स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस है। अभी नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगा, वो 4 दिन चलेगा। यहाँ पे 12 से 15 वर्कशॉप चलेंगे, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी, इंटरनेशनल स्पीकर्स वर्चुअल आएंगे, बात करेंगे। सो बेसिकली नॉलेज का डिसिमिनेशन जो है वो प्रोसेस होना चाहिए। अच्छी तरह की प्रैक्टिस हर गांव में होनी चाहिए, जिसके कारण वो गांव के पेशेंट्स को वो फ़ायदा हो। दैट इज़ व्हाट इसार्स अल्टीमेट एम इज़। और एक लास्ट चीज़ है कि ये ज्ञान का आदान प्रदान होता है, उसके साथ से जो साइंटिफिकली करेक्ट यानी एथिकली अच्छी प्रैक्टिस, वो इसार एक एथिक्स के ऊपर अच्छी तरह गवर्नमेंट के साथ में इंटरैक्ट करती है, जिससे कि जो कायदा कानून बने उसमें ये होए कि पेशेंट्स को फ़ायदा होए और जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं उनको इतनी डिफ़िकल्टी ना हो। जैसे क्या स्त्री स्वास्थ्य एकदम इम्पोर्टेंट है, हम लोग बोलते हैं बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद जो देखते हैं गायनेक देखते हैं, फीमेल हेल्थ, फर्टिलिटी, जिसको बच्चे नहीं होते, आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल है, सब लोग ओवर बिजी है। सो सबको छोटे टाइम में रिजल्ट चाहिए। जहाँ ज़ीरो स्पर्म में भी रिज़ल्ट आता है, जो खुद बीज नहीं प्रोड्यूस करते उसमें भी रिज़ल्ट आता है। सो ऐसी बहुत सी नई नई टेक्निक आई है जिससे हम बच्चा जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं वो दिखा के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्योंकि ये साइंस है तो इसका मिसयूज़ नहीं करें। सेंटर वाले अपने यहाँ कितने टेस्ट ट्यूब हुए, कितना आउटकम हुआ, क्या रिज़ल्ट आया, सो वो एक मजबूत डेटा है। अभी इंडिया में कितना होता है ये डेटा को यूरोप, फॉरेन, ऑस्ट्रेलिया में सब लोग को इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडिया में नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है और आमतौर पे कंपनियां दवा सब कुछ जो बनाती है तो सब जगह की है। सो इस वजह से क्या होता है कि ये डेटा इम्पोर्टेंट है। और ये डेटा में एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी बड़ा डॉक्टर है, हम लोग कोड कर डालते हैं कि ये डेटा किसका है किसी को मालूम नहीं पड़े। इसमें क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर होता है तो किसी को ये अंदाज़ लगता है कि हमारी डिटेल सबको मालूम पड़ जाएगी। तो हम लोग इसमें डबल ब्लाइंड कर रहे हैं कि ये डेटा कहाँ का है, किससे आया है, उनका रिज़ल्ट क्या है। और इसमें जहाँ तक होता है, हम लोग आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गए तो वो आसानी से भरने का एक तरीका बताते हैं। इसमें जाहिर सी बात है 100% लोग रिपोर्ट नहीं करने वाले हैं, थोड़े कम करते हैं, पर हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपोर्ट करें। और जो नई जनरेशन है वो फास्ट है और वो सीनियर्स से फास्ट और कभी कभी मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो वो हमारा उनको उपदेश होता है कि आप चले, अच्छी तरह चले, जैसे इतने सक्सेसफुल लोग हुए। ये जो हमारी चैरिटी है उसमें डॉक्टर साधना देसाई करके है, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था। ऐसे ही लास्ट हफ्ते में हम लोग कलकत्ता में थे, वहाँ प्रोफेसर BN चक्रवर्ती को सम्मानित किया, पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी किया था उसको सम्मानित किया। तो ये सब चीज़ से क्या है कि थोड़ा भी माहौल खुल रहा है, इकोनॉमी खुल रही है, तो सब लोग फीमेल की हेल्थ के ऊपर जाए। क्योंकि 2 साल तक उन लोग को ऑप्शंस नहीं रहता था, और जिसके बाद बच्चे नहीं होते हैं घर पे, तो खाली घर पे भी रहते हैं तो और टेंशन हो जाएगा। तो वर्किंग फ्रॉम होम हो गया है, तो अभी ये सब ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना इजी कर देंगे। सर इसमें खर्चा कितना रहता है, कॉस्टली होता है? ये आमतौर पे टेस्ट ट्यूब बेबी का 3 एक्सपेंस होता है। एक तो लैब का होता है, लैब का आमतौर पे IVF या रिक्सी का 75 to 80,000 तक होता है।
अभी कोई डॉक्टर वही चार्ज 2.5 लाख भी बोल सकता है, वो अलग सी बात है। पर आमतौर पे स्टैंडर्ड IVF इक्सी 60 to 1 लाख में हो जाता है। दूसरा कॉस्ट आता है दवाई इंजेक्शन का, वो 50-60 हज़ार में आता है। और तीसरा होता है कि बीज ज़्यादा मिले तो एम्ब्रियो को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्रीज़ करने का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, 15-20 हज़ार होता है। पर 35% एक साइकिल में मिला सक्सेस, फ्रीज़ कर दिया, वापस चाहिए तो फ्रोज़न साइकिल में और 25% सक्सेस मिल सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जहाँ तक हो सकता है, जैसे हम लोग ने बताया, हम लोग ने जो चैरिटी की, वो चैरिटी में सबसे उत्तम बात क्या है मालूम है? सेंटर तो दे रहे हैं, पर 1 महीने की पूरी दवाई जो पेशेंट को चाहिए वो ईसार वो सेंटर को देता है, ताकि अच्छा सेंटर, अच्छी दवाई। बाकी हर प्रोफेशन में होता है, जैसे लॉयर में होता है, वो अपने हिसाब से चार्ज करता है। पर आमतौर पे 1.5-2 लाख के ऊपर एक साइकिल होना नहीं चाहिए, और साथ में फ्रीजिंग करे तो अलग बात है। इसमें अभी जैसे ये चैरिटी है, अभी मेरे यहाँ मेरे पेरेंट्स चैरिटी, ऐसे बहुत से टेस्ट ट्यूब वाले हैं जिसकी खुद की चैरिटियाँ हैं, जहाँ IVF टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। तो ऐसे है बहुत से लोग, जो क्या है कि लोगों को मालूम पड़ेगा तो उससे फ़र्क पड़ेगा। एंड पंजाब इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट। हाँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ पंजाब और गुजरात में कुछ भी आता है उसके बाद सब कुछ वापस दौड़ने लगता है, और पंजाब में बहुत बार आ चुका हूँ। तो ये सब अच्छे मैसेज के साथ में आगे बढ़ने का है। लोगों के मन में ना ऐसा ख्याल है कि जब बच्चा नहीं रहता तब लेडी या औरत के ही पक्ष में देखा जाता है। अभी वो चेंज हो गया है, उस 50% तक पुरुष में भी कारण होते हैं। और दूसरा है कि सबको और लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी से ही बच्चा रहता है इनफर्टिलिटी का। एक्चुअली वैसे नहीं है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 35% यानी 25 to 35% तक ही लोगों को IVF लगता है। बाकी के लोगों को ओनली सिंपल टेक्निक्स लाइक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, वेट घटाओ, आप दवाइयाँ खाओ। सर जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, लैप्रोस्कोपी करके फाइब्रॉइड्स निकाल के फर्टिलिटी एनहांस करते हैं। तो ऐसे टेक्निक को हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं। जैसे IVF कर ही रहे हैं, बट ये टेक्निक भी उन्होंने यूज़ करनी चाहिए, ऐसे हमें लगता है। और टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए घर पे बैठ के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो जो टाइम हाथ से एक बार निकल गया ना तो बाद में डिफ़िकल्टी हो जाती है सर। और कपल्स को प्रोत्साहन करना और उसको कॉन्फिडेंस दिलाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है कि एक जगह गया नहीं रिजल्ट आया, दूसरी जगह नहीं गया, तो कपल्स को साथ में रखने का, समझाने का, एक बार मान लो नहीं हुआ, थोड़ा टाइम रुक जाए, बाद में कर सकते हैं। तो वो ऐसे डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं जो ज़्यादा कमर्शियल नहीं है, जिसको रिजल्ट से काम है। और इंडिया में लाखों प्रेगनेंसीज हुई है IVF से, इक्सी से, टेस्टी से स्पर्म लेके, डोनर oocyte से, बहुत से मेथड से हुई है। तो ये हमारी सेवा तो फीमेल के लिए होनी चाहिए। पर फीमेल हम लोग बोलते हैं तो फीमेल का मतलब ये हो जाता है खाली फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी हो, जहाँ 40% मेल की वजह से होती है।